आज कार्तिक का पावन महीने का सुंदर अक्षय नवमी आंवला नवमी का दिन। पूरे पंचांग के अंतर्गत दो तिथियां ऐसी होती है जिसमें जो दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण किया जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता। एक है अक्षय तृतीया आखा तीज और दूसरी है अक्षय नवमी आंवला नवमी। ये दो तिथि ऐसी हैं कि इन तिथियों में किया गया पुण्य, इन तिथियों में किया गया दान, इन तिथियों में किया गया सत्कर्म जीव का कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता। कथा में पहले भी कहा कार्तिक मातम में कि आज ही के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष के ऊपर नयन बंद कर कर बैठते हैं और 33 कोटि देवता उनको जगाने के लिए, 33 कोटि देवता उनको रिझाने के लिए सामने आकर निवेदन करते, विनती करते। नित्य प्रति प्रार्थना करना, निवेदन करना। कार्तिक का एक महीना ऐसा है जिसके अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उससे पहले कार्तिक का स्नान हो जाता है। सूर्य की किरणें पड़े उससे पहले कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक महत्तम की कथा में आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश के पहले स्नान की महत्वता क्यों कही ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत। महाराज कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में भगवान नारायण के पास में आंवले के, क्योंकि क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं तो देवता वहां नहीं पहुंचे क्योंकि कह कर गए मैं विश्राम कर रहा हूं। सारा कार्यभार भगवान को देकर शंकर भगवान के हाथों में सौंप कर भगवान नारायण तो भगवत आनंद में सुख पाने के लिए विश्राम करने चले गए। सबसे ज्यादा संसार में क्या हो रहा है, संसार में क्या होने जा रहा है और संसार में क्या क्रम होगा, इसकी सारी जिम्मेदारी, सारी टेंशन भगवान इंद्र के पास आ जाती है और इंद्र तुरंत बेचैनी में आकर ब्रह्मा के पास दौड़ जाते। ध्रुव जी महाराज ने तप करा तो इंद्र को टेंशन हो गया, प्रहलाद ने तप करा तो इंद्र भगवान को टेंशन हो गया, चिंता बढ़ गई। मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, ये जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी चाहे त्रेता में हुए हों, चाहे द्वापर में हुए हों, चाहे कलयुग में हुए, जितने भी संत महात्मा जब तप
करते हैं, साधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर टेंशन किसी को होता है तो इंद्र को होता है। और केवल इन संतों से नहीं, आप अगर ज्यादा ज्यादा व्रत करोगे ना, बहुत 16 सोमवार कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो और निराहार कर रहे हो और ऐसा व्रत करूंगी और वैसा व्रत करूंगी, तो तुमसे तुम्हारी ये व्रत करने से टेंशन भगवान को हो जाता है, इंद्र भगवान को। ना जाने क्या मांग लेगी ये भगवान से। जैसे करवा चौथ का व्रत आता है तो पति को टेंशन बढ़ जाता है कि अब करवा चौथ आ गया है, ना जाने क्या मांगेगी अब की बार, भगवान जाने क्या मांग ले, इसका क्या। उसी तरह चिंता, उसी तरह टेंशन भगवान इंद्र को हो जाता है। जब तुम्हारे जैसे 26 एकादशी पूरी कर रही हो आप, एकादशी के व्रत आपके पूर्ण हो रहे हैं और आपने 26 एकादशी पूर्ण कर रहे हो, और धीरे धीरे जब एकादशी बढ़ने लगती है तो इंद्र स्वयं देवताओं को बुलाकर कहते हैं कि एक काम करो कि जाकर इस जो एकादशी कर रहा है ना, इसको क्रोध दिलाओ। क्रोध दिलाने से क्या होगा, जब एक क्रोध आएगा एकादशी के दिन तो मुख से अपशब्द कहेगा, अपशब्द कहेगा तो इसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। विक्रम और विताल की कथा याद कर लो, जब जब व्रत करो कि तू बोला और मैं चला। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन अगर आपके मुख से अपशब्द निकल गया, उस दिन आपके मुख से आड़ी टेढ़ी बात निकल गई, तो भगवान ने आपका पुण्य समाप्त कर दिया, आपकी एकादशी का पुण्य समाप्त हो गया। फिर वो एकादशी का पुण्य आपके पास में नहीं रहा। उस एकादशी का पुण्य गया तो मतलब तुम्हारी 26 एकादशी में से एक एकादशी खंडित हो गई। 26 में से मतलब एक एकादशी का पुण्य समाप्त हो गया, एकादशी खंडित, उसका कोई पुण्य नहीं। अब इंद्र को चिंता ज्यादा है, और इंद्र को चिंता ये व्याप रही है कि अगर भगवान सोते रहे तो इस संसार का होगा क्या। पर दूसरे लोगों को जरा चिंता ज्यादा ही होती है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। आज अक्षय नवमी की कथा है, आंवला नवमी की कथा है। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखना है। आप अपने घर का संचालन कर रहे हो, आप अपने घर को चला रहे हो, जैसे तैसे तोड़ के मरोड़ के जैसा बन सकता है, प्रेम से, क्रोध से, वात्सल्यता से, करुणाता से, आप जैसा भी हो अपना परिवार चला रहे हो। आपके घर में आपकी देवरानी भी रह रही है, आपके घर में आपकी जेठानी भी रह रही है, आपके घर में आपकी ननंद भी रह रही है, आपके घर में आपके रिश्तेदार भी रह रहे हैं, और पास में अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाले धड़ोसी भी रह रहे हैं, और रिश्तेदार भी आपके नगर में बहुत सारे रह रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार आपके उसी नगर में। हमारे आप अगर पुणे में रह रहे हो, पुणे में बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, मुंबई में रह रहे हो तो मुंबई में, ये भोपाल वाले कई लोग आए तो भोपाल में भी घना तुम्हारा रिश्तेदार रहता होगा, कोई यहां कोई वहां कोई वहां। पर एक बात बताओ, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, आप में से कितने लोग हैं जिनका खर्चा उनके पड़ोसी उठा रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं कि आपका खर्चा आपके रिश्तेदार उठा रहे हो? महाराज, जब आपका घर का संचालन आप कर रहे हो, आपका खर्चा आप स्वयं उठा रहे हो, आपका काम आप स्वयं कर रहे हो, तो फिर इंद्र जैसी, बस भगवान शंकर पर कार्यभार दे दिया है भगवान विष्णु ने कि तुम्हें 4 महीना संभालना और मैं उठ के आऊंगा जब मैं काम ले लूंगा। तो भगवान शंकर तो अलमस्त होकर रह रहा है, उनको तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि घर मुझे चलाना है, परिवार मुझे देखना है, यहाँ पृथ्वी का सारा भार मुझे देखना है, क्योंकि नारायण ने मुझे दिया 4 महीने के लिए चतुर्मास में, सावन भादो कुमार कार्तिक ये मेरे, अब मुझे 4 महीना नहीं माना। पर चिंता किसको लगी है? इंद्र को। बस बात यहीं पर है। चला तुम रहे हो, परिवार तुम पाल रहे हो, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले मोहल्ले वाले अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी कोई तुम्हारा घर नहीं चला रहा है, पर तुम चला रहे हो। पर चिंता किसको लगी हुई है? पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे परिवार वालों को, पूरे कुटुंब वालों को। इतना कहां से आ रहा है, कैसे चला रहा है?
जब नौकरी चली गई, सर्विस समाप्त हो गई, पूरे लॉकडाउन में सर्विस नहीं थी, तो इतना पैसा कहां से आ गया कि दिवाली पे गाड़ी उठा ली। बेटे की शादी कर रहा है, बेटी का संबंध कर रहा है, फिर चिंता लग गई, इतना अच्छा संबंध इतने अच्छे परिवार में हो गया। ये आपको नहीं होगी, क्योंकि आप संचालन कर रहे हो। शंकर भगवान अगर पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा करुणा सागर, मेरा शिव अगर संसार का पालन कर रहा है, संसार को चला रहा है 4 महीने के लिए, तो शिव को चिंता नहीं। चिंता व्याप रही है इंद्र को, चिंता व्याप रही है ब्रह्मा को, चिंता व्याप रही है सारे 33 कोटि आधिकाधिक देवताओं को। चिंता दूसरे को गया। शंकर भगवान को जब कार्य दिया गया तो शंकर जी ने पार्वती को सब कुछ दे दिया। माता पार्वती से बोला है, पार्वती मैं तो भगवान के भजन में लगा रहता हूं, सारी सृष्टि तुझे देखना। क्यों? पति का काम है कमा कर लाना और धर्म पत्नी के हाथ में देना है। धर्म पत्नी का फर्ज है कि परिवार में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने कुटुंब वाले, कितने कबीले वाले, किसके यहाँ शादी, किसके यहाँ ब्याह, ये धर्म पत्नी का फर्ज है निभाना। कौन अतिथि आया, कौन मेहमान आया, कौन गया, कौन आया, किसका सम्मान कैसा करे, ये धर्म पत्नी है। इसलिए जगदम्बा की आरती में एक लाइन आती है, अगम निगम बखानी तुम हो शिव पटरा। आती है लाइन की? गाना जरा बोलो, सब लोग बोलो। अगम तुम हो पटरा, मैया तुम हो पटरानी। आगम और निगम क्या है? इतने सालों से आरती में गा रहे हो, बोलो तो सही। जितने लोग टीवी पे सुन रहे हैं सब उत्तर दो जल्दी से। देवी जी की आरती गाते गाते पूरी जिंदगी निकल गई। चलो बोलो, आगम और निगम बखानी तुम हो शिव पटरानी। चलो बोल दो। बाकी की कथा तो बाद में देखी जाएगी, उतने भी अपन रुक जाए। अब आधे लोग तो बाल खुजा रहे होंगे, महाराज हम तो आरती में पढ़ लेते हैं, गा। अरे तो गा लेते हो तो मतलब क्या है? गाया तो तुमने अच्छा, परंतु उसका मतलब क्या? अगम तुम हो पटरानी, मैया तुम हो पटरानी। महाराज बीच में नवरात्र में कथा होने वाली थी। आइडिया जी आप भी जानते हो कि पढ़वा ली, कथा होने वाली थी जिसमें शिव शक्ति कथा हम बांचने वाले, पर कुछ कारणों के कारण चैनल आगाधी पे भी समय नहीं मिल पाया था, तो वो कथा कैंसिल कर दी थी। वो रह गई एक कथा है, शंकर शक्ति कथा। इसके पहले जो जो कथा बाची वो तो आपने सब सुनी है, पर शिव शक्ति कथा रह गई। पर प्रयास करेंगे कि आगे चलकर वो मिले और एक एक शब्द का हम संबोधन समझें। किसी दुनिया के लोगों को हम हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का मौका ना दें। पहले लोग शंकर पर बहुत उंगली उठाते थे, हम शिवलिंग का स्मरण नहीं करेंगे, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कई लोगों ने तो शंकर भगवान को निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। कई लोगों ने शंकर भगवान को निकालकर ठंडा कर दिया शिवलिंग को, किसी ना किसी के कहने पर आज इस कोरोना महामारी में अगर तुम्हारे घर की रक्षा कोई कर रहा है तो वो कालों का काल महाकाल कर रहा है।
आपने जो लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, आपने जो लॉकडाउन में शंकर का अनुमोदन करा है, आपने अधिक मास में शिवरात्रि का पूजन करा है, आपने शंकर का अनुमोदन करा, स्मरण करा, चर्चा करी, भगवत चर्चा में, शिव चर्चा में स्मरण कर कर जो आपने उपाय करे उससे बचे हुए हो, नहीं तो ना जाने कहां चले गए हो। कल एक वो देवास से भैया आए थे, उनके 3-4 ऑपरेशन हुए थे, यहीं खड़े हुए थे, नीचे जाकर बोलते गुरुजी हमारे इतने ऑपरेशन हुए पर विश्वास था तो जीत गए। शंकर को भी विश्वास है भगवान विष्णु पर, और भगवान विष्णु को विश्वास है शंकर पर जितने देवी देवता अन्य हैं इनका विश्वास दृढ़ ही नहीं हो पाया। विश्वास में 2 चीजें होती हैं महाराज, एक विष और दूसरी आस। विश्वास में कितनी चीजें हैं? 2। विश्वास में 2 चीजें हैं, एक विष है और दूसरी आस है। अब चुनना आपको है कि आप विष चुन रहे हो कि आस चुन रहे हो। अगर विष चुन लिया तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, पर अगर आपने आस चुन ली है विश्वास में से, केवल आस, तो आस लगा कर रखना, आशा का दिया मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण कभी बुझने नहीं देता। अगर आस लगा कर रखिए, जैसे पड़वल परिवार ने आस लगा कर रखी थी, एक कथा ली, माता जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, नहीं कराई, दूसरी कथा ली, फिर कोई दिक्कत आई, नहीं कराई, पर आस का दिया बुझने नहीं दिया। कथा तो करवाऊंगा, कथा तो करूंगा, और होना चाहिए, ऑनलाइन करवाऊंगा, पर भगवान। और देखो आस का दिया लगा कर बैठे तो ऑनलाइन कथा करवा रहे हो, कहां तुम्हारा आना होता, पर भगवान ने यहां बुला लिया, क्योंकि भगवान को लगा कि इतने समय से इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो आस का दिया प्रबल होता। विश्वास का पहला शब्द है विष और दूसरा शब्द है आस। इस विश्वास में से, इन 2 शब्दों में से विष को त्याग दो और आस को पकड़ कर रखना, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सकता। बस आस लगाकर उस परमात्मा के चरणारविंद को पकड़ लो, छूटना नहीं चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो, तेरा शुक्रिया। बस वो आस, विष त्याग दो, आस लगाकर। और जब विष का त्याग कर दोगे और आस लगाकर बैठे रहोगे तो ये पक्का है, वो आस भगवान तोड़ता नहीं। भगवान शंकर सृष्टि के भार को लेकर पार्वती जी को दे दिए, इसलिए आरती में अगम निगम खान, अर्थात अगम का मतलब होता है कि संसार में जितने चमत्कार होते हैं, जितना कुछ प्रबलता से जीव को अचानक कोई चीज मिलती है,
अचानक। कोई चीज प्राप्त होती है, अचानक आपको नौकरी में प्रमोशन मिल गया, बहुत दिनों से लगे थे एक प्लाट लेना था, अचानक मिल गया। बच्चे के लिए लड़की देख रहे थे बहुत दिनों से, लड़की के लिए लड़का देख रहे थे बहुत दिनों से, अचानक कहीं मिल गया। अचानक मकान का मुहूर्त हो गया, अचानक सियोर आना हो गया, अचानक गौशाला पहुंच गए। कितना समय से सोच रहे थे, पूरे लॉकडाउन से लगे हुए थे, सावन का महीने जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, नहीं पहुंच पा, अचानक आ गए। कभी सोचा ही नहीं था पड़वल परिवार ने कि वो भगवान की कथा करवाएंगे, वो भी सियोर में है? कभी सोचा था, विचार करा था? ना हम आपको जानते ना आप हमको जानते, पर अचानक जो एकदम हो जाए, अचानक हो जाए, अचानक करुणा हो जाए, अचानक कृपा हो जाए, वो आगम और निगम अर्थात जितने शास्त्र, जितने पुराण, जितने वेद, जितनी ध्वनियां, जितने मंत्र, जितने उच्चारण, शब्द, श्लोक, छंद, चौपाई, सोरठा, जितने भी हैं, किसी भी संत ने, किसी साधु ने, किसी रूप में, किसी वेद व्यास जी महाराज के आनंद सुख में किसी संत ने अगर कुछ लिखा है, उन वेदों और पुराणों की जो रचना हुई है, वो रचना करने वाले भी आप हैं। उन सारे वेद और पुराण का रस तत्व आपके भीतर छुपा है। तो अगम निगम बखानी तुम हो शिव पट। भगवान भोलेनाथ ने सारा कार्यभार पार्वती जी को दे रखा है। मेरा निवेदन है, अगर पत्नी को 500 रुपए दो तो विश्वास रख कर देना कि ये चूना नहीं लगाएगी, ये कहीं गलत जगह फेंक कर नहीं आएगी। जब लॉकडाउन लगा, सारी बैंकें बंद हो गई, बोलो सही है कि गलत है? सारे एटीएम बंद हो गए, सारी दुनिया में माल, सारा जगत में जहां तहां, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत, सारी बैंकें बंद हो गई, एटीएम से भी पैसा निकलना बंद हो गया, तुम्हारी नौकरी सर्विस भी बंद हो गई, तुम्हारा दुकान धंधा पानी भी बंद हो गया। तब घर में एक ही बैंक काम आई, वो थी धर्मपत्नी। इसका नाम है गुप्त बैंक। मायके से मिलता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ के इकट्ठा कर लेती है। तुम देते हो 1500 रुपए, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लेती है। ईमानदारी से बोलना भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, निवेदन करूंगा, और जितने इस मंदिर के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हो, बेटों की शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे ननंद के घर का मायरा हो, चाहे घर में बड़े से बड़ा टेंशन हो, पैसे से जुड़ा हुआ, पति टेंशन में आ जाता है पर पत्नी कभी नहीं आती, वो तुम्हारे को मजबूत करती रहती है। चिंता क्यों करते हो, मैं सब कर दूंगी। मायरा भरना है, मैं तैयारी कर दूंगी। बेटी की शादी करना है, मैं कर दूंगी। बेटे की शादी करना है, मैं कर दूंगी। उसको, उस पति को चिंता है, और पत्नी कहती मैं सब कर सकती हूं, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं हूं ना, कर लूंगी मैं व्यवस्था, कहीं ना कहीं से हो जाएगा, भगवान सब करेगा, पूर्ण करेगा। क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे पास थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ रखा है ना, मेरे पास रकम रखी है ना, मेरे पास सामान रखा है ना, मैं कुछ भी करके पर तुमको दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। बस ये गुप्त बैंक है। तुम अगर 500 रुपए भी दो तो विश्वास रख कर देना, भरोसा रख कि मैंने 500 रुपए इसको दिए हैं, ये बर्बाद नहीं करेगी, इतना विश्वास रखना। आज नहीं तो कल वो तुम्हारा दिया हुआ 500 रुपया वो तुम्हें ही देगी, जोड़कर इकट्ठा कर, वो दूसरे को नहीं देगी।
जो अपनी एक साड़ी देवरानी जेठानी को नहीं दे, जो अपनी एक साड़ी ननन को नहीं दे, वो अपना 500 रुपया किसी को देगी? अरे बोले तो सरी, और लेके आ जाएगी, वो दे क्या? किसी को नहीं, तुम्हारे लिए जोड़ा, गुप्त में, वो तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। चिंता ना करो। भगवान विष्णु ने जो पृथ्वी का कार्यभार शंकर भगवान को सौंपा, तो शंकर भगवान ने वो कार्यभार माता पार्वती को दे दिया कि तू संभाल सकती, तू अन्नपूर्णा है, तू मां है, किसको क्या चाहिए पिता एक बार नहीं जान सकता, पर मां जान जाती है। माता का एक मन का भाव होता है कि किसको क्या चाहिए। तो चिंता ना कर, मेरे शिव ने पार्वती को दिया। चिंता बढ़ी हुई है ब्रह्मा जी की, चिंता बढ़ी हुई है इंद्रदेव की। आंवले के वृक्ष पर आंवला नवमी के ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य प्रकाशित हो, उससे पहले क्षीर सागर से निकलकर भगवान नारायण तुरंत आंवले के वृक्ष पर आकर विराजमान हो। आंवले के वृक्ष पर आज ही का दिन है महाराज, अक्षय नवमी। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, मान लो कोई आंवले का पेड़ आपने लगाया, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल नहीं लग रहा है, वो फलित नहीं हो रहा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें एक फल नहीं लगा, तो किसी पवित्र नदी का, गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, गोदावरी, किसी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, तो आज आंवला नवमी के दिन जो फल नहीं रहा हो, वृक्ष जिसके अंदर आंवले ना लगते हो, आंवले का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, फलित नहीं हो रहा, आज ही के दिन एक कटोरी में जल लेकर नारायण नारायण और शिव का स्मरण कर कर उस पेड़ के नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो फलने लगता है, उसमें फल लगना चालू हो जाता है। और इतने फल लगते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें तो फल ही नहीं लगते, पर इतने फल कहां से आ गए। अर्थात आज भी हमारी विष्णु पुराण, आज भी हमारी स्कंद पुराण, आज भी हमारी पद्म पुराण, भागवत पुराण आज भी कहती है कि आंवला नवमी का किया गया पुण्य, आंवला नवमी का किया गया दान, आंवला नवमी के दिन किया गया सत्कर्म खाली नहीं जाता। अर्थात जैसे जरा सा जल का सिंचन करने पर वृक्ष फलीभूत हो जाता है, उसमें ढेरों फल लग जाते हैं, उसी तरह हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म, अगर हमने 1 रुपए का भी दान दिया, गौ माता के निमित्तार्थ, मंदिर के निमित्तार्थ, वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ, भोजन के निमित्तार्थ हमने कुछ भी लगाया है, आपने गाय को भी रोटी दी है, आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आपने आज आंवले का दान करा है, किसी सौभाग्यवती नारी को एक फल तक दिया है, तो वो तुम्हें मिलेगा, 1000 गुना होकर मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसा होता है, इतना बड़ा पेड़ हो गया, हमारे यहाँ फल नहीं लग रहा है, ऐसा होता है क्या? आंवला नवमी के दिन जल छोड़ दो तो फल, तो करके देखो ना प्रैक्टिकल। ना महाराज कहीं जा रही है, ना आंवले का पेड़ कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहा, करो। पर विष और आस, जम के बोलो विश्वास, विष को त्याग कर आस पकड़ कर रखना, हो जाएगा। विश्वास। आज ही का दिन है आंवला नवमी का। महाराज अगर किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है, किसी ने बता दिया कि इसकी अल्पायु है, इसकी उम्र कम है, इसको ये बहुत बड़ी बीमारी होगी और एक्सीडेंट होगा और ये होगा वो होगा, ये वाली अंगूठी पहनो, ये वाला नग पहनो, ये चीज पहनो, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तो पहनना, लाखों रुपए खर्च करो और मालूम पड़े फल ना मिले, तो एक काम जरूर करना, आज के दिन हाथ में कुंकू लगाकर
कुंकू को लगाने के बाद अपनी माता जी से कहकर उस बच्चे के हथेली पर स्वस्तिक बनाकर आंवले के वृक्ष पर छापे 5 लगवा दीजिए। वो बच्चा कभी अल्पायु नहीं मर सकता, उसकी उम्र में वृद्धि होगी। उम्र कम नहीं हो सकती, उम्र बढ़ेगी। सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे पूजन क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे फल का दान क्यों करती है? सौभाग्यवती माताएं आज ब्राह्मण को भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों कराती है? सौभाग्यवती माताएं आज आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन क्यों करती है? अखंड सौभाग्यता के लिए कि आज मैंने अगर एक बिंदी भी दी है, अगर आज मैंने मेहंदी भी दी है, आज मैंने जरा सा कुंकू का भी दान आंवले के वृक्ष के नीचे करा है, तो उसका फल मुझे हजारों गुना मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए। फलीभूत हो। महाराज जगतगुरु शंकराचार्य जी लोग कहते हैं कलिकाल में आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है? जगतगुरु शंकराचार्य जी कोई द्वापर में जन्मे नहीं थे। जगतगुरु शंकराचार्य जी कोई त्रेता में नहीं जन्मे थे। जगतगुरु शंकराचार्य जी यही कलयुग में प्रगटे थे। और जगतगुरु शंकराचार्य जी एक जगह पर भिक्षा मांगने गए। भिक्षा के लिए जाते, माता भिक्षाम दे। 5 घर 7 घर जगतगुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगते थे। पहुंच गए, मां भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, मां भिक्षा दीजिए। एक बूढ़ी मां अंदर से एक सूखा आंवला लेकर, बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लीजिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी को 4 स्थान से कुछ भी नहीं मिला था खाने के लिए। उनको नहीं मालूम था कि 4 जगह पर मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं, तो वहां तो ताला लगा हुआ, तो दरवाजे बंद, इसमें कोई प्रवेश ही नहीं है, इसमें कोई रह ही नहीं रहा। इसके भीतर कोई निवास नहीं है। पर जगतगुरु शंकराचार्य जी जब 5वें घर में पहुंचे, आखिरी घर था, अगर जगतगुरु शंकराचार्य जी को कुछ नहीं मिलता तो आज भूखे सोना पड़ा। जगतगुरु शंकराचार्य जी माता के दरवाजे पर जाकर बोले, मां भिक्षा दे दो। मां आई, अंदर से एक आंवला सूखा आंवले का टुकड़ा उठाकर जगतगुरु शंकराचार्य जी से कहा, बाबा जी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई ऐसी सामग्री नहीं मैं आपको दे सकूं, केवल एक आंवले का टुकड़ा है, और एक आंवले के टुकड़े में से भी 6 फलक निकलती है। आंवले का अचार डालते होगे तो मालूम होगा। उस 6 फलक का एक फलक मेरे पास बचा है, मैं खुद 5 दिन की भूखी हूं, बस वो खाती हूं और अपना जीवन निकाल रही हूं। एक टुकड़ा बचा है, जगतगुरु शंकराचार्य जी से बूढ़ी मां कह रही है, मैं आपको दे दूं। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने आंवले का टुकड़ा भिक्षा में ले लिया। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, मां तेरे पास और कुछ भी नहीं? बाबा मेरे घर में कुछ भी नहीं, होता तो अवश्य दे, अगर होता तो मैं देने में मना नहीं करती, मैं दे देती। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में लिखा है 11 लाख योनि कीड़े की है। कितने की? जम के बोलिए जरा। 11 9 लाख पक्षी, 20 लाख वृक्ष, 10 लाख पशु, कीड़े, फिर वापिस ऐसे क्रम करके 84 लाख योनियां है।
एक आंवला नवमी के दिन अगर 1 रुपया क्या, एक अन्न का दाना क्या, एक जल का पात्र क्या, एक आंवले का टुकड़ा भी अगर कोई दे देता है तो वो 11 लाख कीड़े की योनि से छूट जाता है। गरुड़ पुराण अच्छे से पढ़ना, घर पर बैठकर जिसके यहाँ हो तो अच्छे से पढ़ ले। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा महाराज, जिन्होंने खूब दान किया मंदिर निर्माण के लिए, गौ माता के लिए, अन्नदान में जो दिया वृद्धाश्रम के, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पड़वल परिवार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने श्रोता भाई बहन किसी भी रूप में कथा सुन रहे हैं और कथा का भी दान आप दे रहे हैं, आप कथा का दान दे रहे हैं, आप दूसरे को कहते हैं कथा आ रही है सुनो, लिंक भेज देते हैं कथा आ रही है सुनो, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर निर्माण से चल रही है, सीहोर से चल रही है, कथा आ रही है सुनो, ये कथा का दान है। अगर एक व्यक्ति भी कथा सुन रहा है तो वो दान आप कर रहे हो, वो दूसरा कोई नहीं कर रहा। आपने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया, अरे सीहोर वाला महाराज की कथा आती है, अरे श्रीमद् भागवत कथा आ रही है, शिव पुराण आ रही है, सुनो शंकर की कथा सुनो। ये कथा का दान आप कर रहे हो, लिंक आप भेज रहे हो, आप उनको प्रेरणा दे रहे हो कि कथा सुनो, ये भी दान है। और आप हर किसी को लिंक नहीं भेज सकते, आप हर किसी से नहीं कह सकते कि कथा सुनो। जो आपका अपना होगा, जिस पर आपको विश्वास होगा, आप उसी से कहोगे कथा आ रही जरा सुनना, आधे घंटे की कथा सुन लेना, सुनना कार्तिक महत्तम चल रहा है जरूर सुनना, कुछ अच्छा मिल सकता है, अपनी जिंदगी संवर सकती है। हो सकता है कथा में से कुछ ऐसा मिल जाए। राजा जनक प्रतिदिन 3 घंटे की कथा सुनते थे, तो किसी ने पूछ लिया राजा जनक से, हे जनक जी महाराज पूरा राजपाट छोड़कर आप कथा में क्यों बैठते हो? राजा जनक कहते हैं राजपाट चलाने की सही नीति तो मुझे कथा में ही मिलती है। परिवार कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, नीति कैसे करना है, राजपाट कैसे चलाना है, यह कथा से मुझे मिलता है। मैं कैसे छोड़ दूं कथा को, मैं कैसे त्याग दूं कथा को? आइडिया जी, अभी 1 महीना कथा नहीं आई तो लोगों ने खूब मैसेज करे, हमें नींद नहीं आ रही है, कथा कब आई है? कथा कब चालू होगी? ये आपकी ललकता, ये आपकी कथा के प्रति जो प्यास है, भूख है, वो बताती है कि आपको भगवान से कितना प्रेम है। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना हडिया जी, टीवी के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं, इनके रिश्तेदार इनसे कहते हैं कथा कब आएगी, जरा लिंक भेजना, हमको कथा सुनना है, जरा कुछ आया। ऐसे रिश्तेदार एक दूसरे से मंगवाते हैं, आज नहीं आई, आज भेजो जरा, आई नहीं है, कब आएगी, कैसे आएगी? ये प्यास है आपकी भगवान के चरणारविंद के प्रति, ये प्यास है आपकी भगवत चरणारविंद की हो। आज एक आंवले का टुकड़ा है मेरे पास, अगर आप कहो गुरुदेव तो मैं दे देती हूँ, आपको प्रदान कर देता। गुरुजी बोले दे दीजिए हमको आंवले का टुकड़ा दे दो। आंवले का टुकड़ा पात्र में डाल दिया कमंडल में। जगत गुरु शंकराचार्य जी आंवले का टुकड़ा हाथ में लेकर कहते हैं, आज तूने आंवला नवमी के दिन मुझे आंवला दिया है, मैं तेरे घर में भंडार में कमी नहीं लाऊंगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी की स्तुति करी और कनक धारा का पाठ कर दिया। कनक धारा का जो पाठ है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित। ये वही कनक धारा है जिसको विदेशियों ने सोना बनाने में निर्माण किया है। कनक धारा के पाठ में लक्ष्मी कैसे बनाई जाती है, स्वर्ण कैसे बनाया जाता है, विदेशियों ने एक एक शब्द को तोड़कर वो मात्रा मिलाई, वस्तु की मात्रा मिलाई और उससे सोना बना गया। भारत के संत कैसे होंगे जरा विचार करिए, जो खड़े होकर लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जी सामने आकर खड़ी हो गई। जगत गुरु शंकराचार्य से कहा, पुत्र क्या चाहिए? पुत्र कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां इसके घर में आप भंडार भर दीजिए। इतना दुख क्यों है इसको, इतनी तकलीफ क्यों है इसको?
मां ये दुखी क्यों है? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब कहा तो माता लक्ष्मी बोली, सुनो जगत गुरु शंकराचार्य, पुत्र मैं देने में कमी नहीं रखती, मैं तो भंडार भरने को आई हूं तो भंडार भर सकती हूं, मैं सबका भंडार भरती हूं, तो इसका क्यों नहीं भरती? पर इसके पूर्व जन्म में इसने ना तो कोई दान करा, ना कोई पुण्य करा, ना कोई सत्कर्म करा, ना कोई व्रत रखा, ना कभी जीवन में शिव का स्मरण करा, ना कभी भगवान का स्मरण करा, ना कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा रस तत्व को सुनी, ना किसी को सुनने दी। इसलिए इसके पास बहुत दौलत थी, बहुत सत्ता थी पूर्व में, ये करोड़ों में खेली, लखपति थी, खूब धनपति थी, पर इसने हाथ से कभी कुछ दान नहीं करा। पुत्र से कहती थी, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा देना, छाता दे देना, चप्पल दे देना, बर्तन दे देना, मैं सब रख के जा रही हूं बेटा, जब मैं मरूं तो ये सारी वस्तु ब्राह्मणों को दे देना। और इसका बेटा इसके जैसे ही था। अम्मा मर गई, बेटे ने सोचा तेरा ब्राह्मण को देने से अच्छा है कि बहन बेटी आएगी, मरने के बाद अम्मा के बाद कुछ तो देना पड़ेगा ना बहन बेटी को, तो यही तेरा चीज बहन बेटी को दे दी, ब्राह्मणों को नहीं दी। कुछ परिवार में ऐसा बीज बोकर जाना, ऐसा बीज बोकर जाना कि आप सत्कर्म कर रहे हो तो बच्चों से कहकर जाओ, और कहने की जरूरत नहीं, अपने हाथों से आगे रहकर कर कर जाओ। मरने के बाद की गारंटी है क्या तुम्हारे को कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए सैया दान कर देंगे, सुख सेज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? ये बात हाँ डर के मारे कर दे लोग, लाज से तो बात दूसरी है, पर करे वो बात। करे वो क्रम अलग हो सकता है, पर शास्त्र तो कह रहा है अपने हाथों से कर चलो, अपने हाथों से करो, भगवत भजन स्मरण कीर्तन नाम दान पुण्य भजन सब अपने हाथों से करते चलो, जपते चलो। और इन हाथों से जब सत्कर्म हो जाए तो जीवन का आनंद ही पाए। महाराज लक्ष्मी जी बोली, इसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, नहीं दूंगी मैं, पैसा नहीं दे सकती मैं इसको, ये गरीबड़ी रहेगी, भिक्षुक रहेगी, धन नहीं मिलेगा। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, जरा ध्यान से पढ़िएगा, अग्नि पुराण का 3रा अंश। अग्नि पुराण का 3रा अंश पढ़िएगा, बहुत सावधानी से पढ़ना। महाराज क्या लिखा है? संसार सागर में जितने भिक्षुक नजर आते हैं आपको, कलयुग खंड अग्नि पुराण, संसार सागर में जितने जितने भिक्षुक नजर आएंगे आपको, जितने भिक्षुक आपको दिखेंगे, संसार सागर में जितने भिक्षुक आपको नजर आएंगे, अग्नि पुराण कहती है ये भिक्षुक नहीं है, ये पूर्व समय के नगर सेठ है। संसार सागर में जितने भिक्षुक दिख रहे हैं ये भिक्षुक नहीं है, ये भीख मांगने वाले, ये चौराहे पर मांगने वाले, लाल बत्ती पर चौराहों पर जो खड़े रहते हैं, भैया 1 रुपया देना, 2 रुपया देना, ये देना, ये भिक्षुक नहीं है। अग्नि पुराण कहती है पूर्व समय के नगर सेठ रहे हैं। बस अंतर इतना है, ना तो इन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया, ना कभी किसी को पानी पिलाया, ना कभी किसी को वस्त्र, ना कभी किसी को कुछ दिया। यहां तक कि दरवाजे पर गाय आ गई तो डंडा मारकर भगा दिया, घर में बहन बेटी आ गई तो भगोने जैसा मुंडा हो गया, बहन बेटी को दे। संत ब्राह्मण आ गए तो मुंह फूल गया, अब पंडित जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, तो कुंभ का मेला लगा होगा तो आ गए तो देना पड़ेगा। फिर अग्नि पुराण कहती है संसार में जितने भिक्षुक नजर आते हैं ये नगर के सेठ रहे हैं, इसलिए भिखारी थोड़े से कम दिखते हैं। नगर के सेठ जो दे ना तो ये भिक्षुक सेठ।
ये नगर के सेठ रहे, ना इन्होंने दान करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना कभी सदुपयोग करा उस धन का। मर गए, मरने के बाद जोड़ जोड़ के मरे थे, इसलिए आज भी ये जोड़ ही रहे हैं, मांग मांग कर। आज कितना सुंदर अग्नि पुराण में लिखा है कि फैशन में दान मत कर। समझना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। रामनवमी के दिन ठंड आ रही है, अब लोग कम्बल दान करेंगे बहुत सारे। कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है तो उसको कम्बल उड़ाएगी ये वाली संस्था। कहीं बस स्टैंड पे जाके ये वाली संस्था कम्बल उड़ा रही है। बड़े बड़े बोर्ड, अभी तुम अखबार पढ़ोगे ना तो आएगा, ये वाली संस्था ने, ये वाली समिति ने ये कम्बल उड़ाए, ये वाली संस्था ने, ये वाली समिति ने इतने कम्बल उड़ाए। बाद में मालूम पड़ा जिसके ऊपर कम्बल उड़ाते थे वो दूसरे दिन जाके कपड़े वाले के वापस बेच आता था, फिर आके सो जाता था। अग्नि पुराण क्या करे उसको समझिएगा महाराज। अग्नि पुराण कहती है जिसको हकीकत में जरूरत है ना वो कहीं हाथी नहीं फैलाता, वो तो भीतर भीतर रोता है कि भगवान मेरा भला करना। जिसको हकीकत में जरूरत है, ऐसे कई हैं, चौराहे पर नहीं मिलेंगे, कहीं आपके परिवार में, कहीं आपके पड़ोस में, कहीं आपके मोहल्ले में, कहीं आपकी कॉलोनी में कोई कोई घर ऐसे होंगे कि वो कहते नहीं है कि हमें मांगना है, कोई वो कहते नहीं है कि हमको इस चीज की जरूरत है। जरूरत कई ऐसे होते हैं जिनको हकीकत में जरूरत पड़ती है, पर अंतर इतना है ना कि दुनिया में इतनी ढेर में पहचानो के कैसे कि असली गुरु कौन सा है। गुरुओं के ढेर में गुरु को पहचानना मुश्किल है, तो जिसको हकीकत में जरूरत है उसको पहचानना कठिन है कि इसको जरूरत है। और हम एक दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और केवल दिए जा रहे हैं। हम उस तक नहीं पहुंचा पा रहे जिसको जरूरत है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारी सामग्री बची है, बहुत बहुत बांटी गई है पड़वल जी, बहुत बांटी। लोगों ने आटे के पैकेट, तेल का पैकेट और साबुन और पत्ती और शक्कर खूब बांटी। पर सत्य बताऊं पड़वल जी, जिसको हकीकत में जरूरत थी ना उस तक नहीं पहुंची। जिसको हकीकत में जरूरत थी वहां तक नहीं पहुंची, और जिसको जरूरत थी नहीं उसने पूरा घर भर लिया महाराज, पूरा घर। किसी किसी का तो आज तक चल रहा है, अभी तक तेल, आटा, चावल, दाल। तो कई कई हम लोगों ने अपना अपना फोटो छप्पा छप्पा कर वो उनके घर में अभी तक है, अभी तक चल। अग्नि पुराण कहती है जिसको जरूरत है उसको दिया जाए, और देना भी ऐसी जगह जहां तुम देख सको कि तुम्हारा सही जगह लग रहा है कि नहीं। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब दो। बेटी किसी ऐसे लड़के को मत देना कि जिंदगी भर तुम्हारी बेटी को रोना पड़े तो उसको देखकर तुम्हें रोना पड़े। बेटी रोती है तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय किसी ऐसी जगह पर दान मत कर देना, क्योंकि घर के लोगों तो कह देंगे कि दादाजी मर गए उनके निमित्त से गाय दे दो, पिताजी चले गए उनके निमित्त से गाय दे दो, दादी चली गई उसके निमित्त से गाय दे दो, माताजी चली गई उसके निमित्त से गाय दे दो, कन्यादान में गाय दे दो। तुमने तो गाय दे दी, पर वो गाय तुमने जिस ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण ने ले जाकर 4 से 8, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं तो गाय कहां बांधेगा। उसने ले जाकर दूसरे को भेज दी, दूसरे ने तीसरे को भेज दी, बेचते बेचते वो कसाई के हाथ चली गई। कसाई ने जब गाय को काटा तो बद्दुआ तुम्हें लगी, श्राप तुम्हें लगा, क्योंकि दान तुमने करा था, संकल्प तुमने छोड़ा था।
बेटी देने से पहले, गौ माता का दान करने से पहले और लक्ष्मी देने से पहले पैसा अगर दो तो ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को मदिरा पान में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, व्यसन में लगा दे। अगर धन भी देना तो ऐसे के कटोरे में देना जो सही में भूखा हो, जिसको जरूरत पड़ रही है। वहां तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तू कृपा कर दे। मां कहती है इसने कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान दे? दान का फल दान। कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए। गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस साह शरीर में मिलना चाहिए। इस साह शरीर में उसका दान मिले। आज हमारे राठी जी बड़े चतुर निकले हो। इन्हें सुबह सुबह हम आए तो तुरंत इन्होंने थोड़ी सी मुद्रा निकाली, कहा गुरुजी हम यहाँ 4-6 दिन से रहे हैं, कुछ पाया है हमने, ये लेना। हमने कहा यहाँ कोई आश्रम में ये कुछ नहीं लगता, आप रखो। नहीं नहीं, हमने ले जाके कल्लू जी को दे दिया, ठाकुर जी को। हमने कहा ठाकुर जी यह आपका है, आंवला नवमी है, दान का आपको देना है, हमें देंगे तो हमको देना पड़ेगा, इनको दिया है तो आपको भरना है, हम नहीं भरने वाले। आपका किया गया सत्कर्म बहुत बहुत चतुर है राठी जी। आपने देख लिया आज का दिन अच्छा जोरदार पकड़ो महाराज को। ये भोपाल से आए, हमने पूछा कैसे आना हुआ, तो कहे महाराज जी बस हमने सोचा चलो आज आंवला नवमी है, आंवले की पूजन वहीं करेंगे गौशाला पे, और गौशाला पे लगे भी आंवले के वृक्ष बहुत, चलो यहीं करें। प्रेम है आपका, आनंद। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां केवल एक दिन दे दो माता लक्ष्मी कि आंवला नवमी के दिन जो करा जाए उसका फल जीते जी मिल जाए, मरने के बाद नहीं, मृत्यु पर्यंत नहीं चाहिए, जीते जी। कितना सुंदर लिखा है। माता लक्ष्मी कहती है जगत गुरु शंकराचार्य जी से, जगत गुरु शंकराचार्य जी से मां कहती है पुत्र सुन, तुझे एक स्थान पर बैठकर घोर तप करना पड़ेगा, उसका पुण्य मुझे देना पड़ेगा, तो संसार वासियों के लिए ये दिन छोड़ देते। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मेरा एक जन्म क्या 1000 जन्म तक तप करते रहूंगा, आपको दे दूंगा, चिंता मत। मां ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी जी जाने लगी तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा आप कहां चल दी? मां के जाऊंगा, बोलोगे वर दे दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले वर तो दिया पर बुढ़िया तो ऐसी नहीं गई, बुढ़िया तो ऐसी। जब ये अंदर जाए
और अंदर जाकर कुछ अन्न लाकर दे मुझे, कुछ दान अच्छा लाकर दे मुझे, तो मैं समझूं कि मां ने भंडार भर दिया। मां जब जाने लगी तो माता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और माता के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आई, पोता कितनी भी गलती करे और अगर दादी को माँ को थोड़ी सी देर में रिझा ले और माँ मुस्कुरा दे तो समझ लो कि इसको 5 रुपया तो मिल ही गया। गया 5 रुपया, बिस्कुट का पोड़ा, टॉफी। माता से जल्दी दादी रीझती है माता, क्योंकि वो डबल माँ है? तुम्हारे बाप की भी माँ है, पिता की भी, तो दादी जल्दी रीझ जाती। अब जगत गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, माँ आप तो चल दी और कह रही हो कि होगा ऐसा, तो ये कहां होगा, आप कृपा तो करो माँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली, रुक जगत गुरु शंकराचार्य के पुत्र रुक। और मां ने जाते जाते हाथ को जैसे ऊंचा किया, ऊंचा करते सी बुढ़िया के राजसी ठाट, राजसी ठाट। आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढले, सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनकधारा का पाठ कर लेता है। कनकधारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पर सर्च करो, कनकधारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को करा है, कुछ ही श्लोक है उसमें, 8 श्लोक। कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनकधारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता है। कनकधारा आज ही के दिन, कनकधारा का पाठ आज ही के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था कुड़िया के दरवाजे पर। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनकधारा का पाठ अगर आंवला नवमी के दिन किया गया है तो बिना वर के, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कनकधारा रोज पढ़ते, पर रोज पढ़ने वाली बात दूसरी, पर तुमने क्या रोज पढ़ा तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनकधारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। आप किताब नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च करो, कनकधारा का पाठ निकालो, उसका एक श्लोक भी अगर आपने पढ़ा है तो माने उसको स्वीकार कर। कितना सुंदर लिखा है, कनकधारा का पूरा पाठ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी करे ही नहीं थे, मात्र कुछ श्लोक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला और माता लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई थी। मात्र कुछ श्लोक। और एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, हताश हो गए, इतने दुखी हो गए, ना व्यापार चल रहा ना कुछ चल रहा, मेरा निवेदन है अगर हार चुके हो तो आज का ये प्रयोग करना जरूर, और अगली आंवला नवमी के पहले मुझे फोन कर कर जरूर बताना कि फल मिला कि नहीं मिला। इतना तो विश्वास मुझे मेरे बाबा पर है, इतना विश्वास। आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र जल का सींचन करना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, बैठ जाना, दिया लगाना, बाती लगाना, कुंकू लगाना,
आज का दिन कोई साधारण नहीं है भाई। फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर जिस वृक्ष के नीचे नारायण का दीदार पाने के लिए, भगवान को जगाने के लिए स्तुतियों पे स्तुतियां करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के, जगत गुरु शंकराचार्य आज ही के दिन कनक धारा का स्त्रोत बोलकर, कनक धारा पाठ को बोलकर लक्ष्मी को ले आते हैं, एक बुढ़िया के घर को निहाल कर देते, तो वो साधारण नहीं हो सकता। अब बताओ, जगत गुरु शंकराचार्य क्या त्रेता में थे, द्वापर में थे? नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रगटे। जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रकट होकर उन्होंने जो भक्ति का संचार करा, इस राष्ट्र का जो उत्थान करा, इस भारत की भूमि का संचालन करने के लिए 4 पीठों का निर्माण करा। 4 पीठ बना दी जगत गुरु शंकराचार्य, 4 पीठ पर विराजमान कर दिया कि यहां से रक्षा करेंगे। वो जगत गुरु शंकराचार्य जी का, जिनकी वाणी से लक्ष्मी स्वयं सम्मुख आ जाए, सामने प्रकट हो जाए, साधारण नहीं हो सकते महाराज। बस उसका स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, लक्ष्मी का आवाहन कोई त्रेता में, कोई द्वापर में नहीं किया गया, कलयुग में किया। और उसका फल ये हुआ कि बूढ़ी मां के घर में संपदा आई। जगत के आगे हाथ फैलाने से पहले आज का जो उपाय है वो जरूर करना। किसी रिश्तेदार को फोन भी लगाकर बोलोगे कि हमको ये तकलीफ है, हमको ये दुख है, कोई मोहल्ले वालों को बोलोगे हमको पैसे की जरूरत है, जरा दे दो 2-4 लाख रुपया, संसार में कोई ना देवे रे बाबा। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं साथ देने वाला। आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक, आंवला नवमी से लेकर एकादशी तक, कब तक? एकादशी। भगवान शंकर आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास करते, निवास नहीं करते। आंवले के पेड़ के नीचे 51 नहीं है, सभी देवता, और देवताओं के साथ में भगवान शिव का भी। एक प्रसंग आपको लोगों को ध्यान में होगा, एक बूढ़ी मां फल लेकर आई, उसकी डलिया में कोई दूसरे फल नहीं थे। द्वापर का चरित्र, भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था और भगवान चरण लेकर चलना चालू कर दिए। स्वर्णकार ने उनके पांव में सोने की नुपुर डाल दी, कमर में एक तगड़ी पड़ी हुई थी, नीचे एक छोटा सा पिछोड़ा बंधा हुआ था, कमर पे पटुका था, एक पीला गमछा तन पर। आजकल तो जितने भी फोटो भगवान कृष्ण के टीवी पे दिखाते हैं, दुबले पत्र दिखाते, भगवान ऐसे दुबले पत्र नहीं थे, अच्छे अच्छे जोड़दार, छोटी अवस्था में, बढ़िया नयनों में सुरमा लगा रहता था। और कन्हैया जी की कभी भी दोनों नयन में बराबर का सुरमा रहता ही नहीं था। एक सुरमा को तो वो आंख से ही ऐसा मल के बिल्ला जैसा कर लेते थे, और एक आंख अच्छी रहती। गले में मोती की माला हसली, कानों में सुंदर कर्णफूल, मस्तक पर सुंदर जटार मुकुट, सुंदर मोर पंखी, एक आंख पिल्ला जैसी, एक आंख अच्छी।
केवल बिल्ला जैसी आंख वृंदावन में नहीं थी ठाकुर जी की, आज भी है। तुम्हारे घर में जितने लड्डू गोपाल हो ना, जितने भी कथा सुन रहे हो टीवी पर, आपके घर के लड्डू गोपाल को देखना, उनकी दोनों आंख कभी अच्छे से बैठ कर देखना। एक आंख तो उनको ऊंची नीची दिखेगी लगी हुई, या फिर ऐसी फैली सी लगेगी। कभी अच्छे से देखना बैठ के, दिल से देखोगे तो दिखेगा। और प्रैक्टिकल जरूर करना है, आज ही बैठ के देख लेना। किसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं हो। अब गोपी फल लेकर आए। वो फल में कुछ भी नहीं, केवल अब आंवला नवमी के दिन तो आंवला ही बिकेगा ना। द्वापर का चरित्र है, डलिया में फल, डोकरी। अब फल लेकर आवाज लगाई हुई यशोदा जी के दरवाजे पर, फल ले लो, फल ले लो, आंवला ले लो, फल ले लो। अब यशोदा जी के कानों में तो आवाज नहीं पहुंची, पर कन्हैया के कानों में पहुंच गई। अब कन्हैया पहुंच गए मैया के पास। मैया कोई नेवला बेच रही है। मैया उसकी बात सुने नहीं कन्हैया। कन्हैया अब आधा तो तोतरा बोलता था। ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, छोटे छोटे बच्चों में तोतरी भाषा होती है। हाँ, किसी किसी में बड़प्पन में भी दे जाती है, वो बात दूसरी है। हो जाता है कई बार। एक जगह पर एक रात को पुलिस वाला एक व्यक्ति को रोक लिया, और पुलिस वाले ने रोक कर कहा, क्या है तेरे बैग में, खोल के बता। क्या बताते हैं? अरे बैग में क्या है, बताते हैं ना। तो बैग में बैग खोल के बताते हैं ना। अब इसने जितनी बार पूछा वो एक ही बात बोले, बताते हैं बताते हैं, वो बताए नहीं। इतने में पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, वो लेके टीआई साहब के पास, सर बैग में क्या है, इसके दिखा नहीं दिया और बहसबाजी कर रहा। इतने में टीआई ने पूछा, क्या है तेरे बैग में, बताते हैं ना। अरे तो बता ना क्या है बैग में, खोल बैग के बताते हैं ना। तो इतने में टीआई ने कहा, जब मेरे से मुंहजोरी कर रहा है। पुलिस वाले ने कहा, खोल इसका बैग खोल। जो बैग खोले तो उसमें से बतासे निकले। अब जैसे ही बतासे निकले तो टीआई साहब बोले, तो बतासे। तो वो बोला, मैं तो तब से बोला इसमें बताते हैं बताते हैं बताते हैं। टीआई साहब ने कहा, तो उतर है, वापिस छोड़ के जा, वापिस हो जाएगा। कन्हैया भी तोतरा बोलते थे। मैया वो नेवला बेच रही। अब मैया के ये नेवला कौन पकड़ के लिया है? तो मैया को लगा हो सकता है वो सांप और नेवले का वो मदारी लोग दिखाते हैं, तो हो सकता है ब्रजभूमि पर कोई आ गया हो मदारी दिखाने के लिए। पहले भी तो एक मदारी आया था जब तू छोटा सा था, वो शंकर भगवान थे। अभी कोई दूसरा मदारी आ गया। अब मैया तो कुछ बोली नहीं। अरे मैया, अरे मैया। मैया फिर बोले, क्या है, नेवला ले लो। अब वो मैया फिर बात है। नंद बाबा को आंवले को जैसे मुख में लिए, इतना खट्टा आंवला, बाबा ने कहा हम नहीं ले सकते। बूढ़ी माँ की आंख में आंसू भर गए, जाने लगी। कन्हैया ने रोका, मैया रुक, एक नेवला मुझे दे। मैया ने कहा, लाला नेवला तो नहीं है, आंवला। हाँ मैया यही दे। कन्हैया ने आंवला लिया, मुख में लिया, लेकर कहा, बाबा रुको, नेवला तो मीठा है। बाबा का इतना खट्टा मीठा कहां से हो गया? कन्हैया अंदर गए, एक झाड़ी के जल को लेकर आए, बाबा के मुख में दिया। बाबा ने जैसी आंवला खाया, खट्टा लगा। बाबा से कहा, बाबा जल तो पिया झाड़ी का। जो जल पिलाया, पीते से नेवला मीठा लगने लगा। भगवान कृष्ण ने जिस दिन आंवले के वृक्ष पर लगे हुए आंवले को जल पीने के बाद मीठा बनाया, वो मिठास आज तक खत्म नहीं हुई। आंवला खाने के बाद पानी पी कर देखना, वो मीठा ही लगेगा। मेरे कृष्ण जो दे दिए हैं अमृत तत्व, वो समाप्त नहीं हो सकता। द्वापर में शंकराचार्य बाबा आंवले को ग्रहण कर कर लक्ष्मी भर देते हैं। बूढ़ी के टोकनी में आंवला लेकर भगवान कृष्ण लक्ष्मी भर देते हैं।
और त्रेता में मेरे राम जी महाराज जब गुरु घर पढ़ने के लिए गए, विश्वामित्र बाबा के आनंद सुख में जब प्रवेश करते हैं, आनंद के साथ में वशिष्ठ बाबा के आनंद सुख में जब प्रवेश करते हैं, गुरु बाबा के यहां जब पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, और गुरु बाबा ने देखा आज राघव जी को देखकर विद्याध्ययन का जो आनंद सुख था, कह दिया आज आंवला नवमी है, जाओ कुछ आंवले की टहनियों में से आंवले लेकर। राघव जी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने तो बाण उठा लिए आंवले के वृक्ष से आंवले को झड़ाने के। मेरे राम गुरु बाबा की आज्ञा मानकर गए जरूर हैं, मेरे राम गुरु जी की आज्ञा मानकर गए जरूर, और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के नमन कर कर कहते हैं, आप हमें अपने फल अपने आप दे दीजिए। आज मेरे गुरु बाबा कहें आ जाऊं, आप संपदा देने वाले। मेरे राम विराजमान थे, आंवले झड़ने लगे वृक्ष से नीचे। गुरु बाबा की गोदी में ले जाकर जैसी आंवलों को दिया है मेरे राघव ने, मेरे राम गुरु बाबा ने वर प्रदान कर दिया, तूने मेरी झोली आंवले से भरी है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवला नवमी के दिन स्मरण करता है, राम तेरी ही पूजन का फल उसको प्राप्त होता है और उसकी झोलियां खुशियों से भरा है। त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, एक कोई सा युग नहीं बचा जिस युग में आंवले के वृक्ष का स्मरण ना किया। ऐसा कोई युग नहीं। बस दुनिया के लोग विश्वास, फिर वही वाली बात आ गई, विष और आस। विश्वास में से दो शब्द हैं, विष और आस। विष को निकालोगे आस बंदी रहेगी। अगर आपने आज आंवले के पेड़ के नीचे दिया लगाया है, पूजन करिए। कनक धारा का स्त्रोत का एक श्लोक, एक शब्द भी बोला है, नहीं है कनक धारा तो भगवान शंकर और भगवान नारायण की एक माला कर लो, भगवान विष्णु का स्मरण कर लो, दामोदर का स्मरण कर लो, शिव का स्मरण कर लो, और उससे विनती करो झोली पसार कर कि हम विश्वास रख कर आए। और कथा में सुना है बाबा, घर पूरा खाली पड़ा है, लक्ष्मी नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं, जगत से खूब हाथ जोड़ लिए, कहीं धन नहीं, अब तेरे पास है। और आखिरी में झोली पसार कर विनती कर कर लेकर जा, वो भरेगा। अगली आंवला नवमी तक मुझे जरूर बताना रीजी जी हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो। और बाबा अगर तुमको दे देना, मेरे को विश्वास है मेरा ठाकुर जी कमी नहीं लाएगा। पड़वल जी इतना तो विश्वास रखकर कथा है, इतना जब शास्त्र में वेदव्यास जी लिखे हैं तो गलत नहीं लिख सकते। मेरे संत, मेरे साधु, मेरे सन्यासी, मेरे तपस्वी, मेरे साधक उपासक जब कलयुग का पूरा वृतांत लिख देते कि कलयुग में ये होगा, वो हो रहा है, तो शास्त्रों में कोई चीज गलत नहीं हो सकती। इतना विश्वास रखो इन वाणी पर, संतों की इतना विश्वास रखो इन पुराणों पर। तो विश्वास रखकर कहता हूं, अगर बाबा आपको दे दे तो आप भी प्रयास करना कि एक बार भागवत या शिव महापुराण आप भी अपनी जिंदगी में करा। बस इतना विश्वास रखो कि इतना देना कि मैं भी करा, इतना दो। और दे देना तो फूलना मत ही, और फूलने के साथ में भूलना भी मत। लोगों को भूलने की आदत ज्यादा है हो। जब लोग अच्छी अच्छी सत्ता पर पहुंच जाते हैं ना, सीट अच्छी मिल जाती है, मंत्री पद मिल जाता है, खूब जोरदार आमदार खासदार बन जाते हैं, फिर फोन लगाओ जरा तो उनका पीए उठाता, पीए उठा, कौन तुम कौन? अरे हम भेरू, किससे बात करना है? सर से बात करो तो तुम्हारे मंत्री जी हमसे बात करो।
तो मंत्री जी भी ऐसी बात करें। फिर उसने कहा सर 3-4 बार आ गया, कौन है? कि भेरू। मंत्री भी बोला ला भेरू से बात कर। भेरू तो भेरू ही था, तुमने तो झाड़ दिया, करे तू मंत्री बन के ना हमारे बोलेगी। प्रेम में दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान दे देना तुमको, खूब आनंद में झूमो, खूब लक्ष्मीपति बनो, मना नहीं है, पर भूलना मती कि बाबा ने दिया है। तो ये नहीं कि बच्चे कथा करवाएंगे, बेटा कथा करवाएगा, बहू कथा करवाएगी, बेटा ये करेगा, बहू करेगी, बेटा दान करेगा, बेटा ये करेगा। नहीं, अपने हाथों से। जैसे वो बूढ़ी आगरा वाली अम्मा ही ना, चल के बस ऐसे पहुंच जाओ, कर दिया। ये आए ना डोकरे पूना से यहां गए, बस ऐसे पहुंच गए। विश्वास रखो, वो कमी तो नहीं है। महाराज कहा, और बहुत ध्यान देना महाराज, सत्कर्म में 1 मिनट की देरी मत करो, दान पुण्य भजन कीर्तन में 1 क्षण की देरी मत करो, और बुरे काम में 2-4 घंटे की देरी कर दो। याद रखना गौतम ऋषि के पुत्र की कथा। गौतम ऋषि का पुत्र चिरकारी, एक दिन गौतम बाबा अपनी धर्मपत्नी से रुष्ट हो गए, क्रोध आ गया गौतम बाबा को। और गौतम ऋषि को जब क्रोध आया तो गौतम ऋषि ने अपने पुत्र से चिरकारी से कहा, ए चिरकारी, मैं स्नान करने जा रहा हूं, उससे पहले तेरी माता का सिर काट देना। मैं आकर जीवित ना देखूं इस माता को। चिरकारी की पुरानी आदत थी, चिरकारी कुछ भी करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करता था तो शंकर पर सौंप देता था। भोलेनाथ जी जितनी देर जल चढ़ाता था, जब जब कोई काम करने जाता था ना, तो कोई ने काम बताया ना कि ये करना है, तो चिरकारी का नियम था, जल चढ़ाता रहेगा, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलता रहेगा, जब तक कि 108 बार नहीं हो जाए। कभी कभी 208 16 बार कर लेता, कभी कुछ कर लेता, पर उस बहुत देरी करता काम। और पिताजी इससे बड़े नाराज थे कि बताओ कोई भी काम बोलो तो कभी टाइम पे नहीं करता। अब पिताजी को तो आया गुस्सा, मां से हो गया झगड़ा। अब गौतम ऋषि का जैसे ही झगड़ा हुआ तो गौतम बाबा ने कह दिया, ए चिरकारी पुत्र सुन, मैं स्नान कर आऊं, जब तक तेरी माता का सिर कटा होना चाहिए। अब चिरकारी जब जब जाते, कहीं भजन करने जाए, कीर्तन करने जाए तो दौड़ के चले जाए। कोई भी अगर बांधा पड़ती थी तो वह शंकर जी के मंदिर में 1 घंटे तक पानी चढ़ा। अब चिरकारी को पिताजी के कर गए कि मैं स्नान करके आऊं, जब तक माता का सिर कट जाना चाहिए। गौतम बाबा स्नान कर आए, और स्नान कर आकर क्या देखते हैं कि गौतम बाबा की धर्मपत्नी तो जीवित बैठी, मरी नहीं, शीश कटा नहीं है। जब शीश नहीं कटा, गौतम बाबा ने चिरकारी को बुलाया, अरे चिरकारी, ए चिरकारी। चिरकारी दौड़ कर आया, हाँ पिताजी, तुमने माता का सिर नहीं काटा? पिताजी 1 माला और रह गई है, बस वो माला जपियाऊं, फिर माता का सिर काट दूं। इतने में चिरकारी दौड़ कर गए और माला कर पानी चढ़ा कर फिर आए। पिताजी से कल लाओ तलवार दो, मैं माता का सिर काट देता हूं। गौतम बाबा बोले फालतू की बात मत कर, माँ है तेरी, उसका सिर काटे। माता है तेरी तो उसका सिर काटेगा। चिरकारी बोले तुम ही तो बोले थे कि माता का सिर काट देना है। मैं चले गया मंदिर। गौतम बाबा प्रसन्न होकर चिरकारी से कहते हैं, पुत्र यही चतुरता है, सत्कर्म करने जाना तो 1 मिनट की देरी मत करना। कथा सुनने जा रहे हो, दान करने जा रहे हो, पुण्य करने जा रहे हो, सत्कर्म करने जा रहे हो, भजन करने जा रहे हो, कीर्तन करने जा रहे हो, घर में सत्यनारायण जी की कथा, रामायण पाठ, गीता जो कुछ करवाने जा रहे हो, 1 मिनट की देरी मत करना। काल करे सो आज, 1 मिनट की देरी नहीं करना।
मार्च करे सो अब। और अगर कोई बुरा काम करने जा रहे हो, चोरी, बेईमानी, कपट, छल, धोखा, किसी के साथ में कोई गलत कर्म, तो आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, उसको टाल दो। टाल दोगे बच जाओ। टाल दिया तो बच गया। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र है। अच्छा काम करने में तो कह रहे हैं पूजन अब कल करवा लेंगे, महाराज गौदान परसों करवा लेंगे, आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, हम सोच रहे हैं हमारा जन्मदिन आ गया जब ही करेंगे, उससे पहले निपट गए तो। सैया दान करना है महाराज, हम बाद में करा ले, तो अभी हमारे पास में, अभी हम आराम से थोड़ा रुक के करा लेंगे, हम आएंगे ना सियोर, जब उससे पहले नहीं आए तो सियोर की जगह सिहोरा चले गए। यहाँ तो सीधी सीधी बात लिखी, तेरा क्या होगा रे कालिया। यहाँ पे भी एक आध जगह लिखवा देंगे अपन बढ़िया, क्या है आइडिया जी, ठीक है। अच्छा बड़े अक्षर में लिखा देंगे तेरा क्या होगा कालिया। जो आए सबसे पहले वो ही पढ़े। आश्रम में एक आध जगह लिखा दे बड़ी जोरदार। चित्त वृत्ति, पुण्य करना है, दान करना है, स्मरण करना है, भजन करना, कीर्तन करना, ब्राह्मण भोज, गौ माता को चारा, संत भोज, बहन बेटी को कुछ देना है, तो बदलना नहीं, बस आज ही कर लो पुण्य, कमा लो, सब कर। और अगर कोई पाप कर्म करने जा रहे हो, किसी को धोखा, किसी से छल, किसी से बेईमानी, किसी से कपट करने जा रहे हो, कल देखते हैं यार, उससे लड़ना है कल देखते हैं, कल निपटूंगा तेरे से, बस कल पे डाल दो। जब जब लड़ाई करो तो उसमें कोई ऐसी बात रखो उसको कल तक टाल, तेरे को तो कल देखूंगी, और मालूम पड़े कल तक में तो गुस्सा। चिरकारी के सामने बात आई नहीं, चिरकारी, फिर चिरकारी ने कहा लाओ तलवार लाओ, पिताजी मम्मी माताजी का सिर काट दूंगी, माताजी लाओ। पिताजी बोले रहने दे, क्या करे सिर काट के, छोड़ रहने दे, छूट गए। क्रोध, आसक्ति, तृष्णा, विषयता, वासना, ये इनमें थोड़ी देरी कर। भजन हो रहा हो, आधे घंटे की देरी भी मत करना, कब समाप्त हो जाए किसको तुरंत। और अकेले नहीं जाना, सब कुछ चालो साथीड़ा पहाड़ी गुण गावा, कल युग में सत युग लावा पहाड़ी तुरंत चलो, तुरंत। आस पड़ोसी ने साथा लेवा चालो जी, रास्ते मिले जो उसे भी ले चालो जी, सब कोई मिल हरि गुण गावा, हरि गुण गावा। बस यही, जितने मिलते जाए चलो, जितने मिल जाए चलो। अभी हमने भोपाल वालों से पूछा कितने आए हो, तो कहने लगे 8-9 तो होंगे। हमने कहा पूरा मोहल्ला लाए हो, सत्संग करने जा रहे हो, अकेले नहीं, तुम भी चलो चलो चलो, भजन चलो, कीर्तन करेंगे, चलो स्मरण। मौका कहां मिलता है जी, जीवन यूं ही निकल जाता है। और आधे से आधे ज्यादा तो कोरोना महामारी मारे दे रही है, आधे से ज्यादा मारे दे रही है। विचार, जरा सी सर्दी हो गई टेंशन हो गया, खांसी हो गई टेंशन हो गया। टेंशन करो, मना नहीं है, पहले तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। जब तुम बाहर निकल नहीं रहे, मुंह पे मास्क लगाओ, हाथों को धोते जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, फिर क्या टेंशन। और शंकर जी पे छोड़ दो, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल। फिर क्या सोचना, छोड़ दिया जा। हाँ, और आ गई तो जाना तो पड़े। साथ ताले में भी बंद कर दो तो फिर तो सब पड़ा रह जाएगा, लोग रोते रह जाएंगे, नई नई डिजाइन में रोएंगे।
मरने के बाद कंडा जला के उस पे घी शक्कर छोड़ेंगे, एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा, सब रो रहे होंगे और के दुल्हन के जो पसंद है वो छोड़ दो। तो एक चरित्र याद आ गया, एक पत्नी मर गई, दो नाम थे, एक का नाम था शीला और दूसरी का भी शीला। एक शीला की सर्विस लग गई दिल्ली में और दूसरी शीला मर गई तो उसका अंतिम, ये एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, सब अलग अलग गांव में अलग अलग देश में थे, भाग गांव प्रदेश में थे। शीला मर गई, उसको पति अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, जो दिल्ली में शीला की नौकरी लगी थी उसने मैसेज कर दिया, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुम्हें भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज उसने अपने पति को भेजा था, वो मैसेज पहुंच गया ये शीला के पति के पास। शीला का पति लुढ़क गया रोड पे, चक्कर खा के नीचे। सबने पूछा भैया हुआ क्या, कि वो पोस्ट ऐसी मैसेज कर दी है कि मैं पहुंच गई हूं, 15 दिन में तुम्हें बुला लूंगी। गांव के लोगों ने समझाया, मर गई वो कोई मोबाइल लेके गई, मर गई क्या मोबाइल ले गई, वो तो यही छोड़ गई। ये मैसेज गलत जगह से आ गया तो मालूम पड़ा वो दूसरी शीला का था, वो अपने पति को कर रही थी तो इसको मिल गया भेरू को। अब करे क्या, सही जगह नहीं। महाराज निवेदन है आपसे, भगवत चित्त वृत्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, कथा में, सत्संग में एक क्षण की देरी ना हो। आप कर्म में देरी कर दो, गलत काम में देरी कर दो, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, बात